हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज फ्राइडे 23 ऑफ फरवरी 2024। तो अगर हम लोग ऑप्शन के डेटा को देखें तो ऑप्शन डेटा लुक्स बियरिश, बट अगर हम लोग चार्ट को देखते हैं तो चार्ट इज लुकिंग नॉर्मल। हम लोग इसको बुलिश नहीं कहेंगे, बियरिश नहीं कहेंगे, बट नॉर्मल कहेंगे। क्यों नॉर्मल कहेंगे? क्योंकि लास्ट वीक में हमें एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न को दिखा था, और इस हफ्ते अगर हम लोग देखें तो बुलिश एनगल्फिंग के ऊपर मार्केट में एक वन काइंड ऑफ स्पिनिंग टॉप तरीके का एक कैंडलस्टिक पैटर्न बने हैं। हम लोग इसको कैंडलस्टिक के तरीके से नाम नहीं देते, बट फिलहाल हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो प्रीवियस हफ्ता आप खुद से देख सकते हैं एक बुलिश एनगल्फिंग बना था। उसके पहले हफ्ते में अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे चार्ट को तो मार्केट एक इनसाइड बार बनाए थे। तो चार्ट वाइज ये तो बुलिश चार्ट दिख रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग मैक्सिमम पोटेंशियल देखें तो प्रीवियसली 15 जनवरी 2024 को मार्केट में एक बियरिश एनगल्फिंग बने थे। जो बियरिश एनगल्फिंग बना था वो पिछला 1 2 3 तीन कैंडलस्टिक के एक साथ रहने के बाद यहाँ पर बियरिश एनगल्फिंग बने थे, और सारे के सारे लेवल्स के ऊपर वीकली चार्ट जो है वो क्लोज दिए हैं। तो अगर मैं पर्टिकुलरली ऑप्शन चेन पे फोकस करूं, ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग मैं बियरिश एक्सपेक्टेशन पे जाऊं, तो क्या हो सकते हैं नेक्स्ट हफ्ते हम लोग पॉसिबिलिटी ये है कि एक ऐसे मूवमेंट देखेंगे जिसको देखकर एक हाई वोलेटिलिटी बियरिश मूव आ सकते हैं बिकॉज ऑफ द ऑप्शन डेटा। ओके, सो फार तो वो आ सकते हैं, और अगर वो आते हैं तो हमें मार्केट में कुछ प्रिपरेशन करना होगा बाइंग के लिए। और अगेन मैं ये सिर्फ ऑप्शन के डेटा के हिसाब से बोल रहा हूँ, अदरवाइज चार्ट लुक्स वेरी बुलिश। ठीक है, तो नेक्स्ट हफ्ते अगर आपको ऐसा दिखते हैं मार्केट प्रीवियस कोई भी रेजिस्टेंस को क्रॉस करने की कोशिश अगर मान लो करते हैं, तो मैं कौन सा रेजिस्टेंस है मैं यहाँ पर वीकली चार्ट पे फोकस करूंगा। एक तो रेजिस्टेंस है प्रीवियस हफ्ते का बुलिश एनगल्फिंग हाई, ये एक रेजिस्टेंस है। मान लो मार्केट 22,212 की क्लोजिंग प्राइस है। मान लीजिए कि मार्केट जो है वो एक किसी तरीके से मार्केट इस लेवल को टच क्रॉस करता है या फिर टच करता है, तो कितने पॉइंट का लेवल होगा ये? 145। नेक्स्ट सपोर्ट अगर मार्केट कहीं ना कहीं जाकर नेक्स्ट सपोर्ट तक आने की कोशिश करता है तो वो किस तरीके का सपोर्ट हमें देखने को मिल सकते हैं? अर्लियर जहां पर मार्केट में एक बुलिश एनगल्फिंग बनाए थे उसके हाई पर, मतलब 21,928। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी फिलहाल मेरे लिए दिख रहे हैं, बट अगेन ये दोनों पॉसिबिलिटी के होने के साथ साथ मार्केट में यहाँ पर जो है वो लॉन्ग रेंज पे एक वोलेटिलिटी को दिखा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो हाई है ये बहुत जल्द क्रॉस करेगा। 22,300 के आसपास एक हाई बनाया है मार्केट ने, वो बहुत जल्द क्रॉस करेगा। बट अगेन प्रीवियस हफ्ता जब मार्केट में बियरिश टेंडेंसीज आए थे, अगर आप पुराने वीडियोस को जाकर देखेंगे आपको क्लियरली पता चलेगा कि मैंने वहां पर ये कहते कि मार्केट जो है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट एक प्रॉफिट बुकिंग जोन पे जा रहे हैं। तो वो प्रॉफिट बुकिंग जोन को मार्केट ने अभी क्या किए हैं, मार्केट उसको कवर कर दिया है। तो नेक्स्ट मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट पॉसिबल लेवल है फिबोनाची के जरिए वो आ सकता है 22,462 के लेवल। अगेन वो लेवल ये जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट हफ्ता ही आ जाए बस, बट अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से देखें तो एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये जो 15 जनवरी को बियरिश एनगल्फिंग के लो के नीचे मार्केट जाने की कोशिश किया था बट क्लोज नहीं दे पाए, ये सब कुछ ऑलरेडी कवर किए हुए हैं यूट्यूब पे, वीडियोस मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं जाकर। और इस हफ्ते मार्केट में इस रेंज के ऊपर क्लोज दिए हैं, तो पॉसिबिलिटी क्या रहेगा हमारे लिए कि मार्केट एक पुल बैक दे सकता है। अब पुल बैक कहां तक देगा आई डोंट नो। मेरे लिए 22,124 से लेकर 21,285 के लेवल तक मेरे लिए अपॉर्चुनिटी ओपन है। कितने परसेंटेज है अगर आप देखेंगे 3.62% का लेवल है। एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूं नेक्स्ट हफ्ते काफी ज्यादा वोलेटिलिटी के रहने के मार्केट में, क्योंकि ऑप्शन डेटा वो कह रहे हैं, यू कैन विजिबली सी द ऑप्शन डेटा चार्ट की अगले हफ्ते वहां पर हाई वोलेटिलिटी दिख रहे हैं। ठीक है,
तो ऑप्शन चार्ट को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. इफ यू वांट टू नो हाउ टू ऑप्शन डेटा वर्क, you let me know. I will explain the option chart in tomorrow's video. Now, next coming to the point, जो फील्ड मेरे लिए है, मैं ऑप्शन के डेटा को तो देखता हूँ, बट मैं चार्ट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ. इवन एक्चुअली आई ट्राई टू गिव प्रायोरिटी टू एवरी डेटा अवेलेबल इन द मार्केट. बट एक बात याद रखिए, प्रीवियस जो अपट्रेंड था मार्केट के, उसकी जो 1.618 लेवल है वो है 22,306. आज का हाई है 22,297. तो 1.272 को क्रॉस किए हैं, मतलब कि मार्केट के पास एक मैक्सिमम चांस है कि वो 22,306 तक पहुंचे. बट इसी दौरान हमें 22,306 एक हार्ड रेजिस्टेंस की तरफ भी एक्ट करेगा. तो पॉसिबिलिटी बहुत सारे हैं. चार्ट भी ये बोल रहे हैं कि एक वोलेटिलिटी जोन पर हम लोग जाने वाले हैं, हाई वोलेटिलिटी जोन पर. और मार्केट ये भी बोल रहा है कि मार्केट जो है वो 22,462.73 के लेवल को भी क्रॉस करेगा, मतलब एटलीस्ट वहां तक जाएगा. बट जैसे कि हमें पता है कि फिबोनाची के ये जो इंपॉर्टेंट जोन्स में जब वो प्राइस होते हैं तो क्या होते हैं, तो एक हाई वोलेटिलिटी जोन क्रिएट होते हैं, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ आते हैं. वीकली चार्ट पे देखकर ये बहुत ठंडा मूव लगेगा. बट अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, तो वहां पर आपको ये जो मूव्स है वो काफी ब्रूटल हो सकते हैं अगर आपको मैनेज नहीं करना आते हो. नेक्स्ट थिंग, प्रीवियसली मैंने यहाँ पर फिबोनाची के जो प्रीवियस डाउन ट्रेंड है उसके बारे में बात किए थे. नॉट दिस वन, जस्ट अ सेकंड. वी दिस वन, ओके, ये वाले. तो यहाँ पर जो लास्ट डाउन ट्रेंड आए थे वो आए थे 22,392 तक. ठीक है, तो ओवर देयर अगर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, सॉरी, हाँ, 22,395 तक प्रीवियस मूव आया था. नेक्स्ट अगर हम लोग रिसेंट डाउन स्विंग को एनालाइज करते हैं तो हमें रिसेंट एक मार्केट के लेवल देखने को मिल रहा है. मार्केट ने 1.272 तक जाने में इनकार कर दिया, उसके ऊपर जाने में, और वहां से जो है वो प्रॉफिट बुकिंग आए. नाउ जो फिबोनाची के हिसाब से एक स्मॉल टाइम के लिए प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकते हैं, वो देखने को मिल सकते हैं 21,999 के लेवल तक, बिकॉज दिस इज अ 0.786 लेवल. तो अगर इस लेवल तक हमें दिखते हैं मार्केट, तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनने के चांस है. यू कैन जस्ट फॉलो द मेथड. ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग प्राइस एक्शन की फॉर्म पे चलते हैं, नेकेड प्राइस एक्शन विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ थिंग, हमें क्या दिख रहा है, मार्केट 21 फरवरी और 22 फरवरी. 21 फरवरी के हाई कितने हैं, 22,249.4. देन 22 फरवरी के हाई जो है वो है 22,252.5. मतलब कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर बने हैं. तो ये जो बुलिश एनगल्फिंग के रेंज है, हमें मेरे हिसाब से इस पूरे के पूरे जो रेंज है, इस रेंज का एक 0.5 लेवल, एक 0.618 लेवल भी हमें ध्यान में रखना चाहिए. अगर मार्केट के पास स्ट्रेंथ होते हैं, स्ट्रेंथ आते हैं, नेक्स्ट वीक बाइंग आते हैं, तो डेफिनेटली ये सारे के सारे लेवल्स में कोई भी एक लेवल से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं. बाकी एक बार मार्केट 1.2, जब तक मार्केट 1.272 यानी कि 22,209.08 के लेवल के ऊपर डे चार्ट क्लोज नहीं हो रहे हैं, हम लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर पोजिशनल बाइंग फ्यूचर और ऑप्शन में नहीं करेंगे. हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शन राइटिंग स्ट्रैटेजीज को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 22,300 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है 1.618, जो कि लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है, और जो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है 22,289.08, जो आज ही एक्टिव हुए हैं. तो इस लेवल्स पर हम लोग ऑप्शन के कॉल को राइट कर सकते हैं. So that's the thing. I just need to share it with you from my end, and I will get back to you in the next one. Bye.